अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ सोचने को बोलूँ तो क्या आप सोच पाओगे? आपको सोचना है नथिंग के बारे में, कि कुछ नहीं कैसा दिखता होगा। जैसे कि एक पानी की बॉटल है, मान लो उसमें से आपने पानी निकाल दिया, तो उसके अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। मतलब क्या यही है नथिंग? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो अब बॉटल में पानी नहीं है, पर उसमें अभी भी हवा है, तो आप उसको नथिंग नहीं बोल सकते हो। पर अगर आप उसके अंदर की सारी हवा निकाल दो तो उसके अंदर क्या बचा? तो अगर देखा जाए तो आप पूरी हवा पहली बार निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई ऐसी वैक्यूम मशीन है ही नहीं जो कि पूरी हवा निकाल दे। तो उस तरह से तो आप किसी बॉटल के अंदर वैक्यूम नहीं बना सकते हो। तो अब चलो स्पेस में चलते हैं। क्या स्पेस को आप नथिंग बोल सकते हो? क्योंकि जब आपको मैंने सोचने को बोला कि नथिंग के बारे में सोचो, तो आप में से बहुत लोग शायद यही सोचे होंगे सबसे पहले, कि कोई काली काली सी जगह। तो क्या स्पेस ही नथिंग है? तो जैसे बचपन से हमको पढ़ाया गया है कि मतलब स्पेस में हवा नहीं होती, अगर वहाँ पे बोलोगे तब भी सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि हवा ही नहीं है आपकी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बात तो सही है कि वहाँ पे इतने पार्टिकल्स तो नहीं है कि आपकी आवाज़ को ट्रांसफ़र कर सके, पर पार्टिकल्स हैं जो कि मतलब सन के रेडिएशन से आ जाते हैं, या एस्टेरॉइड जो आपस में टकराते रहते हैं, या सैटेलाइट ही आपस में टकरा गई, उससे बन जाते हैं। और कुछ तो पहले से ही होते हैं मतलब। पर ये जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक स्टार सिस्टम के अंदर वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर का जो स्पेस है। पर अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर जाएं, तो मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में जाएं, जो कि दो स्टार्स के बीच में होता है, तो क्या उस स्पेस में भी पार्टिकल्स होते हैं? तो देखो, उस स्पेस में उतने पार्टिकल नहीं होते जितने कि हमारे सोलर सिस्टम वाले स्पेस में या किसी भी स्टार सिस्टम के अंदर वाले स्पेस में है, पर पार्टिकल होते हैं। तो आप उसको भी नथिंग नहीं बोल सकते हो। पर अब अगर हम इससे भी बाहर जाएं, तो मतलब कि पूरी गैलेक्सी से बाहर निकल के इंटर गैलेक्टिक स्पेस में पहुंच जाएं, तो क्या वहाँ पे भी पार्टिकल होते हैं? तो देखो, वहाँ भले ही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक ही पार्टिकल हो, पर होगा जरूर। तो उसको भी आप नथिंग नहीं बोल सकते हो। पर इस तरह से तो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ तो है। तो अब इसको आसान करने के लिए ना, चलो मान लेते हैं कि स्पेस में जो थोड़े मोड़े पार्टिकल है वो भी नहीं है। तो क्या अब आप स्पेस को नथिंग बोल सकते हो? तो नहीं, क्योंकि भले ही अब पार्टिकल ना हो, लेकिन पूरे यूनिवर्स में एक क्वांटम फील्ड है, और ये क्वांटम फील्ड इतनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही है ना, कि 1 सेकंड में पता नहीं कितने करोड़ों पार्टिकल बन रहे हैं। पर वो बनते ही खत्म भी हो जाते हैं। मतलब आप मेजर करने जाओगे, उतने में बन के कितने सारे पार्टिकल खत्म हो चुके होंगे, और इसीलिए उनको वर्चुअल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो एक पूरी तरह से खाली स्पेस में भी कई सारे वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, तो आप उसको भी पूरी तरह से नथिंग नहीं बोल सकते हो। पर अब लास्ट अगर ये क्वांटम फील्ड को ही हटा दें, तो तब तो पक्का अब उसी को नथिंग बोलना चाहिए। पर नहीं, वो अभी भी नथिंग नहीं है। क्योंकि जैसे आपने क्वांटम फील्ड तो भले हटा दिया, लेकिन अगर वहाँ पे मैं एक स्टार रख दूँ और एक प्लैनेट रख दूँ, तो वो स्टार और प्लैनेट अभी भी फिजिक्स का लॉ फॉलो करेंगे। मतलब कि उस जगह पे अभी भी फिजिक्स का लॉ है, तो वो नथिंग कैसे हुआ? नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स का लॉ भी ना हो तो भी वो जगह जैसे स्पेस है, तो स्पेस अपने आप में खुद एक चीज़ है। जैसे कि वो बेंड भी हो सकती है, ट्विस्ट भी हो सकती है। तो बेसिकली उसी को ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेस के बेंड होने को। इसीलिए ना स्पेस अपने आप में एक चीज़ है। वो भले ही पूरी तरह से खाली हो, लेकिन वो खुद तो है ना, इसीलिए वो भी नथिंग नहीं हुआ। मतलब स्पेस के अंदर तो नथिंग नहीं हो सकता है फिर तो। जैसे आपको अगर ये समझने में दिक्कत हो रही, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्या आप ये बताओ कि बिग बैंग जो हुआ था वो किस जगह पे हुआ था स्पेस में? मतलब हमारे गैलेक्सी के पास या किसी और गैलेक्सी के पास? और साइंटिस्ट ने अभी तक उस जगह का पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्या पता हमें वहाँ क्या मिल जाए, हमें ये पता चल जाए कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। तो क्या आपके पास इसका आंसर है कि बिग बैंग स्पेस में किस जगह पे हुआ था? नहीं ना? या अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ हुआ था वहाँ हुआ तो इसका ये आंसर नहीं है। क्योंकि ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, ये खुद बिग बैंग के बाद बना है। तो बिग बैंग इसके अंदर थोड़ी हुआ है, बिग बैंग इससे बाहर हुआ था, फिर उसके बाद स्पेस बना। तो बिग बैंग वाली जगह स्पेस के अंदर कैसे हो सकती है? वो तो स्पेस के बाहर होगी ना। तो जब स्पेस बना है तो इसका मतलब कि ये कोई चीज़ है। भले ही आपने इसको बचपन से एक अलग ही मीनिंग दिया हो कि इसका मतलब तो कुछ नहीं होता। तो क्या नथिंग स्पेस से बाहर की चीज़ है? तो अगर देखा जाए तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता स्पेस के बाहर क्या है। और बहुत लोग सोच सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या पता नथिंग हो। तो देखो, जब ब्लैक होल के अंदर की आप बात करोगे ना, तो वहाँ पे हमारी नॉर्मल वाली फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक होल के सेंटर पे सब कुछ सिंगुलैरिटी पे पहुँच जाता है। इसका मतलब कि चीज़ों की डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है।
और स्पेस और टाइम का तो अता पता नहीं रहता, वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो आप ही बताओ इन सब बात का फिजिकल मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डेंसिटी का क्या मतलब हुआ। इसीलिए हमें अभी नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। पर जैसे आपको इमेजिन करना है ना नथिंग को, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर कोई अंधा आदमी है, मतलब किसी के पास आंखें नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसको क्या दिखाई देता होगा? सब कुछ काला काला? तो नहीं, उसको सब कुछ काला काला नहीं दिखाई देता, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि जैसे आप अपने पैर से क्या देख रहे हो, आप अपने पैर से कुछ देख पा रहे हो? तो इसका आंसर तो यही है ना कि आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं, कोई कलर वलर नहीं काला वाला। तो वही एक तरह से नथिंग है, आप उस तरह से इमेजिन कर सकते हो। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।